हेलो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हमने कौन सा टॉपिक कवर किया था कि मर्ज लिंक लिस्ट। ठीक है। तो आज का टॉपिक है इम्प्लीमेंट स्टैक यूजिंग एरे। तो हमें एक स्टैक क्रिएट करना है बाय यूजिंग एरे। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले क्लास क्रिएट करते हैं, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज स्टैक एंड हाउ टू क्रिएट a स्टैक बाय यूजिंग एन एरे। क्लास का नाम मैं दे देता हूँ क्रिएट स्टैक। तो स्टैक क्या होता है? सबसे पहले अगर आपको स्टैक एक कॉम्बिनेशन होता है एरे। एरे का एक कॉम्बिनेशन होता है प्लस टॉप एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर स्टैक में लिखने जाऊं, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एन एरे प्लस टॉप एलिमेंट। ठीक है। तो इन दोनों को मिला के स्टैक होता है। तो इसका मतलब क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एरे एंड टॉप एलिमेंट? मान लो कि आपने स्टैक कौन सा फॉलो करता है? स्टैक फॉलो करता है लिफो। ठीक है। लिफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है। लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट कैसे होता है? मान लो आप सबसे पहले 10 स्टोर करते हो। ठीक है। उसके बाद एक एरे जैसे ही मान लो। ठीक है, सबसे पहले आपने 10 इंसर्ट ऐड किया, उसके बाद आप क्या कर रहे हो? ऐड कर रहे हो 20, ऐड कर रहे हो। उसके बाद 30 ऐड कर रहे हो। उसके बाद 40 ऐड कर रहे हो। तो आपका जो स्टैक बनेगा, स्टैक मतलब वन, एक के ऊपर एक आप ऐड करते जा रहे हो, एक के ऊपर आप एक। मान लो कि आप जैसे एक एग्जांपल ले लो। आप एक ब्रिक्स रख रहे हो। ठीक है, एक ब्रिक के ऊपर एक दूसरा ब्रिक, दूसरा ब्रिक के ऊपर तीसरा ब्रिक। तो सबसे पहले अगर आपको बीच वाला ब्रिक निकालना है, तो आप क्या करोगे? मान लो कि ये 20 वाला स्टैक आपको निकालना है, तो सबसे पहले आपको 40 निकालना पड़ेगा, फिर 30 को निकालना पड़ेगा, फिर 20 को निकाल सकते हो। इसलिए जो लास्ट इन होते हैं उसको फर्स्ट आउट करना पड़ेगा। 10 सबसे पहले इंसर्ट हुआ, फिर 20 इंसर्ट हुआ, फिर 30 इंसर्ट हुआ, फिर 40 इंसर्ट हुआ। तो सबसे टॉप में कौन सा एलिमेंट रहा? 40 आपका टॉप एलिमेंट है। ठीक है। तो आपको कोई भी 20 निकालना है, या आपका जो पूरा स्टैक है, स्टैक में से कोई भी एलिमेंट निकालना है, तो टॉप से बॉटम तक आप जाओगे। पहले टॉप एलिमेंट को निकालोगे, फिर 30 को निकालोगे, फिर ही आप 20 के पास 20 को निकाल सकते हो या 10 को निकाल सकते हो। तो इसलिए इसको बोला जाता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में इन होता है स्टैक में, उसी को ही सबसे पहले निकालना पड़ता है। ठीक है। अभी स्टैक क्या फॉलो करता है? जैसे आप एरे में क्या करते हो, एरे में कोई एलिमेंट ऐड करने के लिए आप एरे डॉट ऐड मेथड का यूज करते हो। स्टैक में क्या होता है? पुश मेथड का यूज होता है। ठीक है। स्टैक में कोई भी एरे एलिमेंट को, मतलब कोई एलिमेंट को ऐड करने के लिए पुश मेथड यूज करते हो। तो फिर पुश मेथड क्या करता है? इट एड्स एलिमेंट टू द स्टैक। ठीक है। और रिमूव करने के लिए आप क्या करोगे? पॉप एलिमेंट, पॉप मेथड को यूज करोगे। पॉप क्या करता है? इट रिमूव्स द टॉप एलिमेंट, नॉट रिमूव्स एग्जैक्टली। आपको रिमूव जैसे मतलब लगेगा, बट ये क्या करता है? स्टैक में हमेशा हम क्या करते हैं, आपको रिमूव नहीं करते। हम क्या करते हैं, उसका जो टॉप एलिमेंट है उसी को चेंज कर देते हैं। मान लो आप पॉप मेथड करोगे, तो अभी आपका ये आपका स्टैक है। ठीक है। तो टॉप एलिमेंट जब आप पॉप यूज करोगे, तो वो रिटर्न करेगा, आपका जो टॉप एलिमेंट उसको रिटर्न करेगा। एंड उसके बाद आपका स्टैक ये बन जाएगा 10, 20, 30। एक्चुअली वो 40 को रिटर्न नहीं करता। जब जस्ट टॉप जो एलिमेंट है उसको चेंज कर देता है 40 से 30। इट चेंजेस, सो रिमूव्स के बदले मैं क्या करता हूँ? इट चेंजेस द टॉप एलिमेंट, चेंज द टॉप एलिमेंट। ठीक है। तो इट्स प्रीवियस एलिमेंट। तो अगर मान लो कि आपके केस में क्या है, ये चारों है 10, 20, 30 एंड 40। सबसे पहले तो क्या करेगा? इट रिटर्न्स द टॉप एलिमेंट एंड इट चेंजेस द टॉप एलिमेंट टू इट्स प्रीवियस एलिमेंट। मतलब वो क्या करेगा? जब आप पॉप मेथड को यूज करोगे, वो रिमूव करने के बदले सबसे पहले तो जो टॉप एलिमेंट है उसको वो रिटर्न करता है। टॉप एलिमेंट का आपका क्या है? 40 है। ठीक है। एंड देन इट चेंजेस द टॉप एलिमेंट टू इट्स प्रीवियस एलिमेंट। तो 40 को वो 30 में चेंज कर देता है। 40 था हमारा टॉप एलिमेंट, उसको वो चेंज कर देगा 30 को। ठीक है।
तो वो एक्चुअली रिमूव नहीं करता, एक्चुअली वो चेंज कर देता है टॉप एलिमेंट। फिर हमारा स्टैक 10, 20 एंड 30 का बन जाता है। जो टॉप एलिमेंट्स है इसको रिमूव कर देते तो स्टैक में स्टैक इसको इग्नोर करता है। ठीक है, तो हमारा स्टैक नेक्स्ट टाइम से 10, 20, 30 ही रह जाता है। अगर इसके बाद आप पुश करोगे तो 10, 20, 30 के बाद 50 पुश होगा, 40 आपका इग्नोर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने पॉप यूज किया। तो इस हिसाब से आपका रिमूव हो जाता है, मतलब डायरेक्टली हम रिमूव नहीं करते। पॉप से ये बताते हैं कि हमारा टॉप एलिमेंट चेंज हो गया 40 से उसका प्रीवियस एलिमेंट पे। ठीक है, उसके बाद और एक मेथड आता है पिक। पिक एलिमेंट क्या करता है, जो आपका टॉप एलिमेंट है वही बता देता है, मतलब इट gives you it or it returns the top element। तो पिक एंड पॉप के अंदर यही डिफरेंस है। पॉप भी आपका रिटर्न करता है टॉप एलिमेंट, पिक भी आपका रिटर्न करता है टॉप एलिमेंट। बट पिक के बाद आपका जो स्टैक है वो ऐसा का वैसा रहता है। स्टैक विल बी ये, बट इसके बाद आपका स्टैक क्या हो जाता है, इसमें आपका स्टैक क्या होता है, 10, 20, 30 ही रह जाता है। ठीक है, 10, 20, 30। तो इसके बाद अगर आप पुश करोगे, इसके बाद अगेन अगर आप सेम चीज पुश करोगे, मान लो कि आपने कंट्रोल जेड करता हूँ, 10, 20, 30 आपका स्टैक हो गया है। अभी अगर मान लो कि आपने अगेन पुश किया, क्या पुश किया, 50 पुश किया, तो वो कहाँ पे पुश होगा, 10, 20, 30 के बाद पुश होगा आपका 40, 40 इग्नोर हो जाएगा। तो दिस इज हाउ इट रिमूव्स द एलिमेंट। मतलब एक्चुअली रिमूव नहीं करता है, वो बस ऑर्डर को चेंज कर देता है, टॉप एलिमेंट का जो ऑर्डर है उसको चेंज कर देता है। तो 40 को नेक्स्ट टाइम जब आप कोई भी एलिमेंट को पुश करते हो, वो इस लास्ट टॉप एलिमेंट के बाद ही पुश होता है, तो अभी वो 40 को इग्नोर कर देता है। ठीक है, ऐसा हो जाता है। और इसके बाद अगर आप पिक करोगे तो 10, 20, 30 एंड 50 ऐसा करके समवट आएगा। मतलब ये ऑलवेज आपका टॉप एलिमेंट को रिटर्न करता है, बट कुछ टॉप एलिमेंट का ऑर्डर में चेंज नहीं करता है। ओनली पॉप आपका क्या करता है, टॉप एलिमेंट का ऑर्डर को चेंज कर देता है टू इट्स प्रीवियस एलिमेंट। तो आपको ये समझ गए, पुश के थ्रू ऐड होता है। पॉप को इनडायरेक्टली आप मान लो कि वो रिमूव कर देता है जो टॉप एलिमेंट है। पिक क्या कर देता है, जो टॉप एलिमेंट है उसको रिटर्न कर देता है, कुछ रिमूव ऐड कुछ नहीं करता है। ठीक है, तो ये तीन मेथड है बेसिकली आपका स्टैक में। तो इन तीनों को इम्प्लीमेंट करके हम देखेंगे बाय यूजिंग एन एरे। तो सबसे पहले क्या करो, एक क्रिएट स्टैक का हमने क्लास ले लिया। इसके अंदर हम तीन वेरिएबल लेते हैं, इंटीजर एरे एक लेते हैं, इंटीजर एरे का नाम भी दे देते हैं स्टैक। ठीक है, और एक ले लेते हैं इंटीजर कैपेसिटी और साइज ले लो, मतलब कितने साइज का एरे होना चाहिए, तो उसके लिए एक इंटीजर वेरिएबल ले लो। और एक मैंने क्या बोला, टॉप। इन दोनों को मिला के टॉप एंड ये जो एरे, इन दोनों को मिला के हमारा क्या बनता है, स्टैक बनता है। तो इसलिए इन तीनों को हमें लेना जरूरी है। और कैपेसिटी बताता है कि इसका साइज क्या होना चाहिए एरे का। ठीक है, इसके बाद आप क्या करो, एक आप कंस्ट्रक्टर बनाओ। कंस्ट्रक्टर के अंदर हम हमारा जो स्टैक है वो इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखो स्टैक इक्वल टू न्यू इंट, जीरो नहीं, जीरो के अंदर हम क्या देंगे, कैपेसिटी को ऐड करेंगे। कंट्रोल सी, यहाँ पे कैपेसिटी को डाल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्टैक बन गया। स्टैक क्या होता है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एरे। तो एरे हो गया एंड टॉप एलिमेंट। ठीक है, तो टॉप एलिमेंट को हम क्या करेंगे, टॉप इक्वल टू -1, -1 से हमेशा स्टार्ट होगा। ठीक है, तो मान लो अभी किसी ने जब हम बनाएंगे ना, क्रिएट स्टैक करेंगे, यहाँ पे क्रिएट स्टैक में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक साइज करके एक दे दो, इंटीजर साइज। ठीक है, और कैपेसिटी में हम क्या करेंगे, साइज को असाइन कर देंगे। तो यहाँ पे मान लो किसी ने ये क्रिएट स्टैक, जब ये कंस्ट्रक्टर को मतलब इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा तब उसको साइज देना पड़ेगा। साइज मान लो 5 दे दिया। ठीक है, तो ये आपका स्टैक क्या बन जाएगा, मान लो आपका साइज क्या है, 5 है। तो व्हाट शुड बी योर स्टैक, स्टैक विल बी 0, 1, 2, 3, 4। इतने 5 साइज है, तो 0 से लेके 4 तक आपका एरे है। एरे का एलिमेंट 0 से स्टार्ट होता है, 4, 5 है तो 0 से लेके 4 तक उसका साइज रहेगा, उसका इंडेक्स यहाँ से यहाँ तक जाएगा। और टॉप एलिमेंट जबकि इसमें कोई भी डेटा अभी हमने पुश किया नहीं,
तो टॉप एलिमेंट को हमने -1 मान के चल रहे हैं। ठीक है, इतना तक आपको समझ गया। हम सबसे पहले क्लास बनाएंगे। क्लास में 3 वेरिएबल रहेगा, क्योंकि स्टैक एक कॉम्बिनेशन ऑफ एरे एंड टॉप एलिमेंट होता है। तो एक एरे, इंटीजर एरे ले लिया, एक टॉप ले लिया, और कैपेसिटी है कि वो एरे कितने साइज का होता है उसका, और एक वेरिएबल हमने इंटीजर वेरिएबल ले लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्चुअली हमारा जो ये तीनों मेथड मैंने आपको दिखाया, पुश, पॉप मेथड एंड पिक मेथड, वो तीनों को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले पब्लिक वॉइड, या तो हाँ, पब्लिक वॉइड यहाँ पे करो पुश। पुश मेथड क्या करेगा, ऐड करेगा। तो ये कुछ रिटर्न नहीं करना चाहिए, इसलिए इसका रिटर्न टाइप आप क्या दे दो, वॉइड। एंड क्या ऐड करेगा, जो भी वैल्यू आप पास करोगे वो ऐड करेगा स्टैक में। ठीक है, स्टैक हमारा इसके थ्रू क्रिएट होगा। ठीक है, स्टैक क्रिएट होने के बाद हम क्या कर रहे हैं, हम पुश मेथड को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो पुश मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे इफ जो हमारा टॉप एलिमेंट है, ये जो टॉप एलिमेंट है, राइट, टॉप इक्वल टू, डबल इक्वल्स टू, यहाँ पे ऐसा क्यों आ गया, इक्वल्स टू -1। टॉप हमारा स्मॉल है क्या, स्मॉल है। देन हमें क्या करना है, यहाँ पे टॉप, द टॉप डज नॉट एग्जिस्ट इन द करेंट कॉन्टेक्स्ट, राइट। तो टॉप हमने क्या ली, ओके, ये मेथड को हमने बाहर ही कर दिया क्या। इसको हम क्या करेंगे, क्रिएट स्टैक के थ्रू स्टैक आपका क्रिएट हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको उसी का अंदर डाल देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुश मेथड। पुश मेथड में हम क्या करेंगे, टॉप इक्वल टू अगर -1 है, ठीक है, तो -1 है, हम सबसे पहले तो इनिशियलाइज हमने टॉप को किस में किया है, -1 ही किया है। तो टॉप अगर -1 है, तो मैंने क्या बोला, हमारे स्टैक में, स्टैक तो बन गया 5 साइज का, मतलब 0 से लेके 4th है, बट स्टैक में अभी तक कोई भी डेटा पुश नहीं हुआ, जैसे 10, 20, 30, 40 ऐसा करके हमें डेटा पुश करना है स्टैक में। तो अभी हमारा स्टैक एम्प्टी है, कुछ भी डेटा पुश नहीं हुआ है। तो इसको -1 के बदले हम क्या करेंगे, हम सब हमेशा पुश कहाँ पे करते हैं, पूरे टॉप एलिमेंट में पुश करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी, कैपेसिटी में हमारा क्या गया है, साइज गया है। तो 5 अगर पास करेंगे तो कैपेसिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5, -1। ठीक है, अगर टॉप एलिमेंट इक्वल टू कैपेसिटी -1, कैपेसिटी -1 मतलब कैपेसिटी को अभी 5 लेके चलो। ठीक है, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग 5 लेके चलो, 5 - 1 = 4। तो टॉप एलिमेंट अगर 4 है, ऑलरेडी हमारा स्टैक फुल हो चुका है, करेक्ट, 0, 1, 2, 3, 4 तक जा चुका है। तो हम क्या रिटर्न कर देंगे यहाँ पे, कंसोल डॉट राइट लाइन, हम कर देंगे कि हमारा स्टैक इज ऑलरेडी फुल। तो क्या होता है, स्टैक ओवरफ्लो, ऐसा करके आप एक मैसेज डाल सकते हो कि ऑलरेडी स्टैक ये जो स्टैक हमारा जितने साइज का हमने डिसाइड किया था, वहां तक मतलब डेटा हमने ऑलरेडी पुश कर रखा है, उसके ऊपर डेटा हम पुश नहीं कर पाएंगे, स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम सिंपल रिटर्न कर देंगे, यहाँ पे हम कुछ पुश करने का अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो फुल हो चुका है। अगर हमारा नहीं है, ऐसा नहीं है, तो इफ के बाद आओ, इफ के बाहर आपको क्या प्रिंट करना है, स्टैक ऑफ टॉप इक्वल टू वैल्यू। बट टॉप हमारा -1 है, पहले टॉप को टॉप प्लस प्लस करो, मतलब टॉप इक्वल टू टॉप +1 करो, सो दैट टॉप का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो 0 के इंडेक्स पे आपका जो भी वैल्यू आपको ऐड करना है, वो वैल्यू आप स्टैक ऑफ 0, मतलब एरे ऑफ 0 मान मान के चलो, एरे ऑफ 0। स्टैक इज नथिंग बट एन एरे, राइट, इंटीजर एरे। तो उसके 0th एलिमेंट में जो भी वैल्यू आपको ऐड करना है वो ऐड करो। ठीक है, तो ये आपका पुश मेथड इम्प्लीमेंट हो गया। अभी हम क्या करेंगे, पॉप मेथड इम्प्लीमेंट करेंगे। तो और एक मेथड लो, पब्लिक वॉइड पॉप। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले इसके अंदर हम लिखते हैं, ये सेम चीज लिखेंगे, इफ टॉप इक्वल टू -1। यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे थे, टॉप इक्वल टू जो भी एरे का लेंथ है वो -1, मतलब अगर पूरा एरे भर चुका है तो हम स्टैक ओवरफ्लो करते रहते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे टॉप का वैल्यू अगर -1 है, तो हमारा स्टैक अंडरफ्लो है, मतलब
स्टैक में एक भी एलिमेंट अभी तक ऐड नहीं हुआ है। तो पॉप करेंगे तो किसको वो रिमूव करेगा? पॉप का मतलब क्या होता है? रिमूव। उसका मतलब क्या होता है? ऐड। तो ऐड ऑलरेडी अगर टॉप एलिमेंट तक फुल हो चुका है तो वो ऐड करने अलाउ नहीं कर रहा था, यहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो का मैसेज दे रहा था। वैसे ही अगर ये हमारा जो स्टैक एम्प्टी है तो पॉप क्या करोगे? मतलब रिमूव किसको ही करोगे? नहीं कर पाओगे। टॉप इक्वल टू अगर -1 है तो इसका मतलब आपका स्टैक ऑलरेडी एम्प्टी है। तो हम क्या लिखेंगे? स्टैक अंडर फ्लो। यहाँ पे जैसे ओवरफ्लो लिखा, यहाँ पे लिखो वैसे अंडर फ्लो। ठीक है, कि ऑलरेडी हमारा स्टैक अंडर फ्लो है तो हम कुछ रिमूव नहीं कर पाएंगे उसमें। यहाँ पे लिख दो रिटर्न -1। जो टॉप एलिमेंट है उसी को ही रिटर्न कर देते हैं, या तो खाली भी रिटर्न करोगे तो चलेगा। इसको इंट कर दो। ठीक है, पब्लिक इंट पॉप क्या दे रहे हैं? नॉट ऑल पाथ रिटर्न ऐसा बोल रहा है ना। तो इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम क्या करेंगे? एक इंटीजर वैल्यू ले लेंगे। अगर हमारा स्टैक में कुछ ना कुछ वैल्यू है तो हम क्या करेंगे? उसको पहले एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। स्टैक ऑफ टॉप, मैंने क्या बोला था? पॉप क्या करता है? जो कि सबसे टॉप एलिमेंट है उसको रिटर्न करता है। देखो, इट रिटर्न्स द टॉप एलिमेंट। तो स्टैक का जो टॉप एलिमेंट है उसको हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। ठीक है, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद वो क्या करता है? मैंने क्या बोला था? इट ऑल्सो चेंजेस द टॉप एलिमेंट टू इट्स प्रीवियस एलिमेंट, मतलब 40 से 30 कर दिया था उसने। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे टॉप माइनस माइनस, और टॉप इक्वल टू टॉप -1। टॉप -1। ठीक है, टॉप इक्वल टू टॉप -1। यहाँ पे जैसे टॉप इक्वल टू टॉप +1 क्या था, यहाँ पे टॉप इक्वल टू टॉप -1। और उसके बाद हम सिंपल वो रिटर्न कर देंगे वो वैल्यू जो हमारा टॉप एलिमेंट था। ठीक है, तो पॉप एलिमेंट हमारा यही हो गया। आप ये तीनों सेंटेंस याद रखोगे तो आपको इम्प्लीमेंट के लिए भी इजी हो जाएगा। पिक क्या करता है? इट ओनली रिटर्न्स द टॉप एलिमेंट। ये कुछ आपका टॉप एलिमेंट का चेंज नहीं करता। जैसे यहाँ पे इट चेंजेस द टॉप एलिमेंट टू प्रीवियस एलिमेंट, इसमें ऐसा कुछ नहीं आता। ये जस्ट जो टॉप एलिमेंट है उसको रिटर्न कर देता है। ये जस्ट बताता है आपका टॉप एलिमेंट क्या है। तो ये तो और भी सिंपल हो जाएगा। आप क्या करो? इसी को ही कॉपी कर लो, Ctrl+C, Ctrl+V, इसका नाम दे दो पिक। ठीक है, अगर टॉप -1 है तो आपका ऑलरेडी एम्प्टी है, तो यहाँ पे लिख दो स्टैक इज एम्प्टी, और रिटर्न कर दो -1। और यहाँ पे क्या कर दो? सिंपल, आपको कुछ टॉप के वैल्यू को चेंज नहीं करना है। आप क्या करो? रिटर्न जो टॉप एलिमेंट है उसी को ही रिटर्न करना है ना आपको। तो ऐसे ही लिख दो इंटीजर वैल्यू स्टैक ऑफ पॉप रिटर्न वैल्यू। जो टॉप एलिमेंट है वही बताता है। पिक क्या बताता है? कि आपका टॉप एलिमेंट करेंटली जो टॉप एलिमेंट है वो कौन सा है। तो उसको एक वैल्यू में स्टोर करो, उसको रिटर्न कर दो, या डायरेक्ट लिख दो रिटर्न स्टैक ऑफ टॉप। ठीक है, तो पिक आपका हो गया। अभी क्या करोगे? डिस्प्ले करके हम एक मेथड बनाएंगे जिसके थ्रू हम डिस्प्ले, हर बार हम पुश करेंगे, पॉप करेंगे, पिक करेंगे, उसके बाद हम डिस्प्ले करके देखेंगे हमारे स्टैक में क्या क्या एलिमेंट है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे पब्लिक वॉइड डिस्प्ले करके एक मेथड बना लेंगे। इसके अंदर हम क्या करेंगे? पुश मेथड हमने नाम सबका बराबर रखा है, ठीक है। डिस्प्ले हम क्या करेंगे? फॉर लूप एक लगा लेंगे। फॉर लूप लगाने से पहले ये सेम चीज को कॉपी कर लेते हैं पहले। हमें नल हैंडल करना है करके ये कर रहे हैं, इसको नहीं भी करोगे तो चलेगा। इफ टॉप इक्वल टू -1 तो लिख दो स्टैक इक्वल टू एम्प्टी, एंड रिटर्न, रिटर्न कुछ मत करो। ठीक है, यहाँ से बस निकल जाओ, लूप से बाहर हो जाओ। और अगर आपका स्टैक एम्प्टी नहीं है तो क्या करेंगे? फॉर लूप चला के स्टैक में जितने भी एलिमेंट है उसको प्रिंट कर देंगे। तो इंट आई इक्वल टू टॉप, टॉप से लेके नीचे तक आपको प्रिंट करना है, राइट? लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई माइनस माइनस, उसके बाद कंसोल डॉट राइट लाइन स्टैक ऑफ आई प्रिंट कर दो, आपका हो गया स्टैक ऑफ आई। ठीक है, जितने भी स्टैक में एलिमेंट होगा वो प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ गया? ये सिंपल, बहुत ही सिंपल था। पुश मतलब सिंपल, आप एरे में जैसे ऐड करते हो वैसे ऐड करोगे। तो ऐड करने के लिए आपको टॉप हमेशा चाहिए। तो टॉप स्टैक ऑफ टॉप, टॉप इंडेक्स में आप हमेशा वैल्यू को ऐड करोगे। ठीक है, पॉप भी वही करता है, जो टॉप एलिमेंट है उसी को ही रिटर्न कर देता है, और साथ ही साथ टॉप का जो वैल्यू है वो चेंज करके उसके प्रीवियस वैल्यू को सेट कर देता है।
पिक क्या बताता है कि ओनली टॉप एलिमेंट आपका कौन सा है, तो स्टैक ऑफ टॉप। और डिस्प्ले मेथड हमने लिया कि हमारे स्टैक में कितने एलिमेंट्स हैं उनको डिस्प्ले कराने के लिए। ठीक है, अभी हम प्रोग्राम डॉट सी एस में जाते हैं। इसमें हमारा स्टैक का हमारा क्लास का नाम क्या है, क्रिएट स्टैक, राइट। तो क्रिएट स्टैक का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्रिएट स्टैक। इसमें ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू क्रिएट स्टैक। इसके अंदर हमें पास करना पड़ेगा एक साइज, कितने साइज का हमें स्टैक बनाना है, तो 5, मैंने बोला था 5 करेंगे, तो ये 5 करोगे तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो एरे सेट हो जाएगा वो 0 1 2 3 4 ऐसा करके सेट हो जाएगा उस, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट पुश मेथड को कॉल करेंगे, और पुश में हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट को पुश कर देंगे 10, ठीक है। ऐसे करके आप क्या करो, कंट्रोल वी, फिर कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, उसके बाद कंट्रोल वी, इसको कर दो 20, इसको कर दो 30, इसको कर दो 40। इसके बाद हम क्या करेंगे, पुश करने के बाद हम डिस्प्ले मेथड को कॉल करके देखेंगे कि हमारा स्टैक में क्या क्या एलिमेंट्स है, तो डिस्प्ले कॉल करो, ठीक है। इसके बाद पहले इतना करके देखते हैं, फिर आगे का हम पिक और पॉप इंप्लीमेंट, मतलब पिक और पॉप मेथड को कॉल करके देखेंगे। पहले हमारा क्या क्या आना चाहिए, 10 20 30 एंड 40 आना चाहिए। 40 30 10 एंड 20, देखो लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो सबसे पहले हमने 10 किया, तो देखो ये स्टैक है, एक के ऊपर एक को आपने जैसे ब्रिक्स रखते हैं एक के ऊपर एक, वैसे ही रखते गए, 10 10 के ऊपर 20 को रखा, 30 रखा, फिर 40, तो लास्ट इन ये फर्स्ट आउट होगा। जब आप पॉप करोगे, ये अभी आपका टॉप एलिमेंट है 40, जब पॉप करोगे तो 40 आपका सिंपली रिटर्न हो जाएगा, स्टैक बच जाएगा आपका 10 20 एंड 30। और पिक भी करोगे तो 40 ही रिटर्न होगा आपको, मतलब पिक बताता है आपका टॉप एलिमेंट कौन सा है, वो कुछ रिमूव नहीं करता है या ऐड नहीं करता है, जस्ट आपको बता देता है कि आपका टॉप एलिमेंट क्या है। तो अभी अगर मैं पिक मेथड भी यूज करूंगा ना, तो आपको रिटर्न क्या करेगा, 40, देखो ऑब्जेक्ट डॉट पिक मेथड अगर मैं लिखता हूँ पिक, तो देखो आपको 40 रिटर्न होगा। यहाँ पे एक लिख लेते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पे लिख देंगे द टॉप एलिमेंट इज, उसके बाद आपको ये मिल जाएगा ऑब्जेक्ट डॉट पिक, ठीक है। इसको कंट्रोल एक्स कर लो, यहाँ पे प्लस करके कंट्रोल वी कर लो, ठीक है। और यहाँ पे आप ये दे दो, ठीक है। ये हो गया, आपको देखते हैं अभी टॉप एलिमेंट हमारा 40 रिटर्न होता है कि नहीं। देखो तो टॉप एलिमेंट एलिमेंट इज 40। अभी अभी अगर आपको पॉप करना है, ऑब्जेक्ट डॉट पॉप करोगे, पॉप, ठीक है। पॉप करने के बाद आपका ऑब्जेक्ट डॉट पॉप कर दिया, पॉप करने के बाद उसके बाद लिखो वापस से कंसोल डॉट राइट लाइन, ये कॉपी करो और यहाँ पे लिखो द स्टैक ऐसा लिख दो, द स्टैक इज द स्टैक आफ्टर पॉपिंग द एलिमेंट, आफ्टर पॉपिंग द एलिमेंट इज, ऐसा करके लिख दो। ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले हमें यहाँ पे कॉल करना है ना, ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट डॉट पॉप किया, पॉप करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले मेथड को कॉल कर रहे हैं। ये क्या दे रहे हैं, एरर, अच्छा ये रिटर्न करेगा बेसिकली आपका, तो इसको बाहर ले आओ, ठीक है। यहाँ पे इसके नीचे कर दो ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले, ठीक है। यहाँ पे पॉप किया, उसके बाद हम अगेन देख रहे हैं कि हमारा एलिमेंट क्या क्या बच गया है, ठीक है। तो अभी एक बार प्रिंट करके देखते हैं।
सबसे पहले 10 40 30 20 एंड 10। उसके बाद द टॉप एलिमेंट इज 40, ये पीक मेथड के थ्रू आपको बताया। उसके बाद आपने पॉप कर दिया, पॉप करने के बाद 40 जो टॉप एलिमेंट है वो रिमूव हो गया, रिमूव होने के बाद आपका 30 20 एंड 10 बचा। इसके बाद अगर आप पुश करोगे, ऑब्जेक्ट डॉट पुश मेथड को कॉल करके 50 ऐड कर दो इसके अंदर, ठीक है। 50 करके उसके बाद आप अगेन ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले करोगे तो आपको देखो 50 भी दिख जाएगा। देखो सबसे पहले 40 30 10 20 था, फिर टॉप एलिमेंट पीक हमारा बता रहा है कि 40, उसके बाद हमने एक पॉप कर दिया, पॉप करने के बाद 30 10 20 एंड 10 आ गया। उसके बाद हमने पुश किया 50, 50 करने के बाद 50 30 20 एंड 10 ऐसा आ जा रहा है। यहाँ पे एक लिख दो, कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पे करके यहाँ पे पुश किया, पुश करने के बाद लिखो द स्टार्ट आफ्टर पुशिंग एन एलिमेंट। ऐसा करो तो थोड़ा आपको गैप भी दिख जाएगा कि कहाँ पे हमने क्या पुश किया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पुश करने के बाद आपका 50 आ गया, 10 20 30 था, तो 10 20 30 सबसे टॉप में हमने 50 को पुश किया, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल है, जस्ट टॉप एलिमेंट, एक टॉप एलिमेंट के साथ ही आपको प्ले करना है, ठीक है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।